चमोली जिले के मल्ला रोपा में मां भगवती के मंदिर में ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। वहीं देवी को ऋतु फलों और अनाजों का भोग लगाया गया। मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। ग्रामीण देवेंद्र ब्रतवाल, पंकज ब्रतवाल ने कहा कि संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से ये पूजा अर्चना विश्व सुख शांति के लिए की जा रही है। पौड़ी जिले में परसुंडा खाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच बैठा दी है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर 6 स्वास्थ्य केंद्रों के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए अब प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती की वित्तीय शक्ति छीनकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस प्रकरण पर जांच बैठा दी है। गड़बड़ी करेगा तो निश्चित रूप से उसको जो है बख्शा तो नहीं जाएगा। और जांच में कई बार समय लग जाता है। हालांकि रिश्ते खाल वाला मैटर जरूर थोड़ा पुराना हो गया, मैंने उसमें भी जांच कमेटी तुरंत ही गठित कर दी थी, लेकिन उस समय डेंगू का काफ़ी व्यापकता थी। तो डीएम साहब ने उन्हीं में से मेरे जो अधिकारी थे उनको एक को तो उन्होंने स्टेशन कर दिया सीधे बोर्डवार काफ़ी समय के लिए। उस चक्कर में विलम्ब हो गया, वो जाँच पूर्ण हो गई है। 1-2 दिन में मेरे पास जाँच कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जो भी दोषी होगा बख्शा तो नहीं जाएगा। बाकी जो मुख्य उसमें ये था कि जो उनको मेरे द्वारा फाइनेंशियल पावर दी गई थी वो मैंने तभी विड्रॉ कर दी थी, उसके तुरंत बाद। मानना है कि सभी लोग आपस में मिलजुल के काम करें और किसी को भी किससे दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं परमिशन दें। मैं अभी 2 जगह गई हूँ, 2 सीएचओ से मुलाकात हुई। मेरे संज्ञान में तो ये नहीं आया। अगर संज्ञान में आएगा तो मैं सीएमओ को निर्देशित करूँगी। नवरात्र के पावन अवसर पर आयोजित कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले में संत निरंकारी मिशन शाखा नरेंद्र नगर की ओर से पालिका के रामलीला मैदान में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली निरंकारी मिशन के ज्ञान प्रचारक रामशरण ने प्रवचन करते हुए कहा कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, ईश्वर भक्ति में ही शक्ति निहित है। ईश्वर परमात्मा की असीम कृपा से मानव को ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये ईश्वर को जान करके इसकी भक्ति करते हुए जीवन को अपने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जिम्मेवारियों का पालन करते हुए जीने के लिए प्राप्त हुआ है। और संत निरंकारी मिशन आज ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। निरंकारी मिशन वर्षों से नरेंद्र नगर में इसी रूप में माँ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले पर सत्संग का आयोजन करता है। और इस सत्संग ही नहीं, नरेंद्र नगर में समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप, कोविड में यहाँ पर जो है फ्री राशन दी गई, फल वितरण किए गए, निरंतर यहाँ पर वृक्ष रोपण किया जाता है। अभी 23 फरवरी को जल स्रोतों की सफाई की गई और समय समय पर वृक्ष रोपण अभी 1/1 के अंदर फरवरी में भी है। हमने 15 अगस्त को भी राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र नगर में वृक्ष रोपण लगाए और समय समय सामाजिक कार्य नरेंद्र नगर में निरंकारी मिशन करता आ रहा है। और साथ साथ में कितनी भ्रम भ्रांति हैं उन सबको दूर करके सत्य प्रभु निराकार के साथ जोड़ने के लिए पूरे शहर का सहयोग लेते हुए आप सबके सहयोग से कार्य पूर्ण हो रहा है। NRLM के अंतर्गत क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पदाधिकारियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रसार प्रशिक्षण केंद्र हवालाबाग के माध्यम से अल्मोड़ा जनपद के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ताड़ी खेत विकास खंड में धूप अगरबत्ती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से समूह की महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यशाला में विकास खंड की लगभग 30 महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। प्रसार प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा की ओर से आज 3 दिवसीय धूप प्रशिक्षण यहाँ पर जो है दिया गया और जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके आजीविका की वृद्धि के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उम्मीद है सब साथी इसको आगे बढ़ाएंगे। उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ललिता है। मैं स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह से हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे हम प्रसार प्रशिक्षण केंद्र हौलबाग से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है धूप अगरबत्ती की। मैं अपने यहाँ हमारे ट्रेनर सर का जोशी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमें यहाँ पे इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हमें आए हैं और हमारी महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए वो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। प्रचार प्रसार केंद्र हौलबाग के माध्यम से आज समूह की सभी महिलाओं के लिए 3 दिवसीय धूप अगरबत्ती की ट्रेनिंग दी जा रही है।
जिससे समूह की सभी महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये ट्रेनिंग। विकासखंड तांडीप में आज हमारा धूप प्रशिक्षण का द्वितीय दिवस है, जो हवलबाग के ETC के माध्यम से हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि हम अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकें। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम CP जोशी है और मैं मूल रूप से द्वाराहाट का रहने वाला हूँ। साथियों, आज हम यहाँ 3 दिवसीय धूप अगरबत्ती प्रशिक्षण में यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं जो है हॉलबाग टीम से आए हुए हमारे जो ये प्रशिक्षक साथी हैं उनका भी जो है तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। NRLM का जो है तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे जो मातृशक्ति है उनको यहाँ पर दी है और ये साथी हमारे जो है बहुत अच्छी तरह से इस धूप ट्रेनिंग को सीख करके और अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए आने वाले दिनों में त्योहार के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी PC जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में अब त्योहार के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी ताकि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाएगा। अब ये आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है उसमें हम लोग जो है सैम्पलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसको हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जांच करे थे, तो उसमें भी हमें जहां जो कमियां मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे विधिक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों में अधिकतर कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन कई कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। मंत्री ने अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि दिसंबर माह में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट से पूर्व स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। देखिए, स्मार्ट सिटी का काम जिस प्रकार से हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत से काम हमारे यहाँ पूरे हुए हैं, बड़ी तेज़ी से चल रहा है। सड़कों का आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से काम चल रहा है और मैंने ये भी कहा है कि जब दिन में काम करना पड़े या रात को काम करना पड़े, अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद हो, क्वालिटी भी इसमें मेंटेन हो और जल्दी से जल्दी हम काम पूरा करें ताकि जनता में एक अविश्वास बनाए हमारे प्रति, उसको विश्वास में। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में राजस्व वसूली के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी उप जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने और वादों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को राजस्व वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली की अपने स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए। सेंट जॉर्ज कॉलेज में सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 675 छात्रों ने भाग लिया और कई स्पर्धा में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने सभी से खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रदर रमेश अमलानाथन ने सभी आगंतुकों और अभिभावकों का स्वागत किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद स्कूल में आने का मौका मिला और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और विशेषकर कुछ पुराने स्कूल्स में अभी मैं देख रहा था ब्रोशर में तो कुछ 1944 के रिकॉर्ड्स, 45 के रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं टूटे हैं। तो मैसेज तो यही है कि अभी जो हमारी जनरेशन थोड़ा मोबाइल से बंध गई है, थोड़ा हम लोग कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में फंसे हुए हैं। इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है एक्चुअली और हमारी भी है कि बच्चों को हम ऑप्शन क्या दे रहे हैं। आउटडोर का ऑप्शन देना बहुत आवश्यक है और यही मेरा मैसेज भी है सभी यंगस्टर्स के लिए। ये अच्छी बात है, हम आज IT एज में हैं, डिजिटल एज में हैं, उसकी आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिट्टी से जुड़े रहें और खेलों से जुड़े रहें। Very good afternoon everyone. St. George's celebrates 170th annual athletics meet. There are about 675 boys are taking part in this annual sports meet. It's been a very, very honorable moment, a momentous moment to have all the parents, the Manorites who have been here, who walked on this field, who achieved so much on this field. They have come in large numbers to honor, encourage
and inspire the young Manorites who are on the field here today. And sports, definitely, it is promoting a great sense of virtue, integrity, and justice. And in a world we live today where discord, dispute, and disconnected you know, feelings around, this sport uniting us all together and come in large numbers to promote brotherhood and true sense of belonging.